आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा में। आप सभी को बता दें मेरे प्यारे साथी कि हम लोग यहाँ पे जो केमिस्ट्री का फाउंडेशन बैच देख रहे थे, इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर को देख लिए थे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण। इस चैप्टर को मेरे प्यारे साथी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल्स में जाकर देख लिए थे। और आज हम लोग अपने स्क्रीन पे, जैसा कि मेरे प्यारे साथी बंधु मित्रगण भाई बंधु जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई को सपोर्ट करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर को, परमाणु संरचना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम आपको हर एक बात समझाते हैं, तो यहाँ पे आपको यह भी समझा देते हैं कि आखिर एटॉमिक स्ट्रक्चर ही परमाणु संरचना को क्यों कहते हैं। आप गौर से समझिए इस बात को कि परमाणु को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक, यानी कि परमाणु को जब हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक, और संरचना को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर। बनावट को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर, यानी परमाणु का बनावट, परमाणु कैसे कैसे बना हुआ है, किस किस मटेरियल से बना हुआ है, सीमेंट गिट्टी बालू से या और कुछ से, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आखिर परमाणु जो है क्या, कैसे बना हुआ है, इसके अंदर रहता क्या क्या है, इसके बारे में बताया कौन, खोजा कौन, कहाँ से इसका बात आया। तो आज के इस क्लास में मेरे प्यारे साथी हम सब इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि बस सिर्फ से आप से एक बात का गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बात बाकी हम पे छोड़ के वीडियो को पूरा देखिए। कैसे? एकदम बैठ के, सूत के देखो तो यहीं से देम धाए सुन, तो सूत के ना देखना है, आप आराम से बैठ के देखिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले परमाणु को समझने से पहले, परमाणु के अंदर कहीं बात है तो कहिए कि परमाणु आप हमरा नहीं बता रहे हैं, ओकरा पहले हमरा ये सब बता रहे हैं। आप सबसे पहले जो जो हम बात आपको बता रहे हैं, परमाणु के अंदर के बात आप क्या है बता रहे हैं। जो जितना इम्पोर्टेंट होता है, कहा जाता है मेरे दोस्त, जो जितना इम्पोर्टेंट होता है उसका जो ऑर्डर होता है उसी तरीके से आता है। ब्याह शादी में फूफा का बड़ी ज़्यादा मायना है, इस चलते फूफा का तो नहीं, देखभाल ज़्यादा करना पड़ता है। अब बात बाकी नाना कहूँ बैठल हो बैठे दो बस वैसे ही समझ लीजिए। परमाणु संरचना में हम लोग को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बहुत अच्छा से देखना है। देखिए कौन खोजा, क्या खोजा, आपको ये ट्रिक्स याद करवा देते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि परमाणु जो था, जिस इंग्लिश में कहा गया एटम, परमाणु की इंग्लिश में कहा गया एटम, एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, आके बता के चल गए कि इसे हम लोग विभाज्य नहीं कर सकते, इसे तोड़ नहीं सकते, इसके बारे में हम इसके अंतिम माने सबसे जो छोटा कण, इसके बाद अब हम लोग इसके बारे में नहीं देख सकते थे, नहीं देख सकते हैं। एक वैज्ञानिक आके बताया, चले गए, लेकिन बाद में इसे नए वैज्ञानिक आकर इन बातों को तोड़ दिया कि देखिए जो आप बता के गए हैं, गलत बात कहे बता के गए हैं, कि आप बता के गए हैं कि परमाणु को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। देखिए हम लोग परमाणु को यहाँ पे तोड़ दिए, परमाणु को तोड़ दिए। तो जब हम लोग परमाणु को जो बता के गए थे कि परमाणु को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, उसके बाद हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट उन सभी लोगों ने जब परमाणु को तोड़ दिया, यानी जब कोई बात कह के पाई खींच के चला जाता है कि बात जो है अमर है, बात बाकी आगे कुछ नहीं होगा, और जब उस बात को तोड़ा जाता है तो बहुत सारे नाम होता है कि वाह फलानवा तो कह रहा था कि काम होवे नहीं करेगा, ये लोग तो कर दिया, वाह कितना अच्छा व्यक्ति है। तो बात यही है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जब परमाणु को सब तोड़ दिए तो देखें कि अरे वो फलाना व्यक्ति आया था, कह के गया था। बात आपको सभी बातें बताएंगे, जिस अब अभी तो बताया, जिस ऑर्डर में जिसका आवश्यकता है, रिक्वायर्ड है, नीड है, उसी ऑर्डर में बताएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि फलानवा तो कह के गया था कि हम लोग परमाणु को तोड़ नहीं सकते, यहाँ तो हम लोग परमाणु को तोड़ दिए, और परमाणु को तोड़े तो हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गया। वो कैसे कह के चला गया था कि हम लोग मतलब इसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसको कम ज्ञान था का। तो देखिए बता देते हैं, समय के साथ मेरे दोस्त हर चीज में, दुनिया के आप कोई ऐसा चीज बताइए जो समय के साथ थोड़ा सा उसमें इंटीग्रेशन कहने का सेंस है कि बढ़ावा, पहले कुछ और अब कुछ और जरूर हो रहा है। जैसे कि पहले बड़का फोन आया, सबसे पहले आया वो आ जाना हवेली पे, ठाकुर साहब बोल रहे हैं, अमरीश पुरी वाला फ़ोन। उसके बाद आया फ़ोन थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद आया मतलब मीडियम क्लास में, जैसे नोकिया का फ़ोन होता था, वैसे करते 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 आज एकदम छोटा फ़ोन आ गया है। वैसे ही जब पहला बार कंप्यूटर बना था तो कितना बड़ा बना था, 2-3 गो रूम के बराबर एगो कंप्यूटर बना था। आज
फ़ोन भी कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है वो कंप्यूटर है, यानी लैपटॉप कंप्यूटर ही है। तो कहने का सेंस है कि मॉडर्न ज़माना में नहीं कहा जा सकता है कि कब क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। तो इस चलते मेरे प्यारे साथी, उस समय के लिए वही काफ़ी था, उस समय के लिए वही काफ़ी था। जैसे आप एक बात और समझ लीजिए कि समय के अनुसार लोग हँसता है कैसे? अब अभी हम लोग हँस सकते हैं कि वैज्ञानिक कैसा था, पागल एकदम था का? एकदम माने माइंड से गेले था। जे आया कह दिया कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, बाद में कोई वैज्ञानिक आके परमाणु को तोड़ दिया गया। तो देखिए, जिस समय में लोग रिसर्च करता है ना, उस समय में जितना बता देता है लोग, काफ़ी बात बता देता है। कैसे? यहाँ नया चप्पल के डिज़ाइन तो लोग डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि एने करे कि एने करे, कि कौने से फीता लगाएँ, है ना बात? वो तो परमाणु के ही बारे में बता रहा था, लेकिन बाद में उस बात को बता देना आसान है। जैसे अभी हम लोग हँसे कि कैसे बड़का फ़ोनवा से लोग बतियाता होगा। अरे हमनी के तो अत्ती को फ़ोन लुका के बतियाए के आदत, छोटका फ़ोन वो लोग बड़का फ़ोनवा से कैसे बतियाता होगा? तो अरे भाई समय था। कहा जाता है कि समय ऐसा चीज़ है जो कितना भी गहरा घाव हो उसे भर देता है। बस उसी बात का है यहाँ पे। आज के मतलब जब 50 साल बाद पीढ़ी में जो नया आएगा, वो सब कहेगा कि कैसा ये सब लोग था कि 2019 के कोरोना में सब घर में लुका गया। कोरोना जबकि कुछ नहीं है, बुखार है, कोरोना कुछ नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, जो समय आया था वो कोरोना फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, बाप रे बाप, तो हल्का में बचा दिया था। तो बाद में लोग हंसेगा ही, इसका उम्मीद ही ना लगा के रखिए कि लोग क्या कहेगा। अरे जो समय आया था उस समय पता चला था कि दुकान दौड़ी सब बंद था और लोग घर में लुकायल था, पुलिस मार लाठी जो जहाँ बेटा मुझे पार दे रहा था। तो देखिए, अब बड़ा बात बना लिए। तो एक वैज्ञानिक आया, बता दिया कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ नए वैज्ञानिक और उन्होंने बता के दिया कि देखिए, परमाणु को तोड़ा जा सकता है। परमाणु को तोड़िएगा तो आपको 3 स्टेप पे पदार्थ मिलेगा, मैटर मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा 3 स्टेप में मिलेगा। यानी कण आपको जो मिलेगा 3 लेयर में मिलेगा। कैसे? सबसे पहले जो है, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो परमाणु है गोलाकार होता है, जो आप जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो गोला में जब आप कक्षा में घुसिएगा, यानी जब जैसे ही आप रूम में घुसिएगा, सबसे पहला रूम में, तो आपको इलेक्ट्रॉन वहाँ पे भेटा जाएगा, यानी आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉन उससे भेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। जैसे ही आप दूसरा रूम है तो जाइएगा, तो वहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप मेन हॉल में चलिएगा, मेन जो क्या बोलते हैं उसको, मेन मतलब जहाँ सबसे मेन ऑफिस में चले जाइएगा, यानी बीच में, तो वहाँ आपको मिलेगा इसका नाभिक। क्या मिलेगा? नाभिक। और नाभिक में आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन। तो चक्कर लगा रहा था बाहर, लेकिन उसके नाभिक में मिलेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मेरे प्यारे साथी, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक में रहता है। तो आप देखिए यहाँ पे कि कौन क्या बताया था। सबसे पहले सर्वप्रथम परमाणु के बारे में, परमाणु स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में भारतीय वैज्ञानिक ही बताए थे, जिस वैज्ञानिक का नाम था ऋषि कनाड। तो एक गर्व की बात है कि भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था सबसे पहले। लेकिन क्या कहा जाता है कि आप एकदम मतलब आप बनाइए, कोई भी काम कीजिए, 90% करके या 95% करके हट जाइए। अगला कोई व्यक्ति आएगा वो एकदम 100% कर देगा, तो आपका नाम नहीं होगा। उसी व्यक्ति का नाम होगा जो उसको 100% कंप्लीट कहते हैं कि ना फलाने किया है। बस वैसी ही बात है। परमाणु संरचना के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भारतीय वैज्ञानिक ही बता दिए थे, ऋषि कनाड बता दिए थे मेरे दोस्त, लेकिन कंप्लीट न बताए थे। यह चलते बेचारा इनकर नाम नहीं आता है। पूछा जाता है कि परमाणु संरचना के बारे में सर्वप्रथम कौन बताया, तो बता दिया था कि जॉन डाल्टन साहब ने बताए थे। ऋषि कनाड का नाम नहीं है। मतलब कितना इनको ठेस पहुंचा होगा कि हार रे खोज किए हम, तनी सु कम बता कर दिए, हमारा नाम ही निकाल दिया सही सब। तो परमाणु संरचना का भारतीय पूछे तो ऋषि कनाड किए थे, लेकिन इनको दर्जा नहीं दिया गया। जाहिर सी बात है, जो बात है वही बताएंगे, ही ना कि भारतीय थे तक अरे तो पूरा आप नहीं ना बताए, पूरा बताते तब तो आपका नाम होता है। आप मैथ बनाए शुरू से लेकर नीचे तक, आंसर लाने से 2 स्टेप पहले ही गलती कर दिए, या कुछ दूसरा आंसर ला दिए, तो आपका नाम थोड़ी होगा। जो दूसरा व्यक्ति आएगा, दूसरा स्टूडेंट आएगा, उसको वहाँ से लेकर एकदम नीचे तक सही बना देगा, एकदम बेहतरीन बना देगा, तो उसी का नाम होगा मेरे दोस्त। ये दुनिया का रीत है कि आप 500 सही काम कीजिए, आपका नाम उतना नहीं होगा। नाम होगा, इसे थोड़ी करें हम ही वो पूरा यूट्यूब में हमें एगो फैले नहीं दंगा कि चैनल सब्सक्राइब करके नाम पर भागा नहीं था, चैनल सब्सक्राइब करा। सुने
कि 500 आप काम कीजिएगा उतना नाम नहीं होगा। एगो छोटा को कोई सा काम कर दीजिए, बाप रे बाप, ला अपन गांव के 5 गांव एने या 5 गांव ओने ऐसे ही ताल का मचले फलाना ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये दुनिया के रीत है। तो परमाणु संरचना के बारे में सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिक जो थे उसका नाम था ऋषि कनाट, उन्होंने बताया था। लेकिन जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से बढ़िया से एकदम ठोक बजा के बताया। इस चलते परमाणु संरचना के जनक किसी को कहा जाता है, फादर इन्हीं को कहा जाता है कि परमाणु संरचना के जनक कौन है, तो आप कह सकते हैं कि जॉन डाल्टन। भारतीय पूछेगा तो ऋषि कनाट, लेकिन भारतीय पूछता नहीं है। यहाँ पे एक और बात देख लीजिए गौर से कि परमाणु शब्द जो है उसको बताया गया कि तोड़ा नहीं जा सकता है। किनके द्वारा? इन्होंने बताया। इन्होंने बताने का मतलब जॉन डाल्टन साहब ने बताया। अभी आपको बता रहे थे ना कि एक वैज्ञानिक आए थे जो बताए थे कि परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है। बाद में कुछ नए साइंटिस्ट आके और आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के और मेसॉन, पाई मेसॉन इत्यादि के फॉर्म में तोड़ दिया गया। कहने का सेंस है कि जो व्यक्ति कहा गया था कि परमाणु संरचना को जो अंदर परमाणु है यानी परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, नया वैज्ञानिक आएगा, अरे पहले के बाबा ठाकुर आ जाना हवे, अब मोबाइल नहीं चलेगा, अब छोटकी चलेगा, एकदम बतिया रहे चुपे चुपे पता नहीं चल रहा है। वैसे ही आया नया नया वैज्ञानिक आया, तोड़ दिया, चल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहेगा एक अंदर, तू कह रहा था अंदर कुछ नहीं, देख पाई मेसोन मेसोन है, लेकिन ये सब अस्थायी कण है। बात आगे, सारा बात आपको पीछे बताएंगे, आगे बताएंगे। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, जैसा कि अभी आपको बताया, और इसके बाहरी जो कक्षा होता है, कक्षा कहने का मतलब सर्कल, कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो यहाँ तक आप इस बात को समझ पाए होंगे। आपको बता दें कि मौलिक कण कहने का सेंस होता है वैसा कण जिसका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं होता है। तो मौलिक कहने का मतलब होता ही वही है। फंडामेंटल कहने का मतलब वही होता है जिसका उत्पत्ति किसी और से नहीं, खुद से हुआ है, फंडामेंटल कहलाता है। दो प्रकार का होता है, अस्थाई और अस्थाई। कहने का सेंस है कि अस्थाई किसे कहते हैं, अस्थाई किसे कहते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अस्थाई कण कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? अस्थाई कण कहा जाता है। लेकिन अस्थाई, टेम्पोररी किसे कहा जाता है? पाई मेसॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन इत्यादि को हम लोग कह देते हैं कि ये सब अस्थाई कण है। लेकिन आपसे पूछे कि परमाणु के मुख्य रूप से अस्थाई कण कौन सा है, तो आप बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं, अभी आपको पता है। नाभिक धन आवेशित होता है। कैसे होता है? बस बात इतना याद आपको कर लेना है कि जो परमाणु का नाभिक मतलब कहे का मतलब नाभि, ढोंढी पॉजिटिव होता है। कैसे होता है आगे आपको सारा बात हम आपको बता देते हैं। देखिए जो बात जहाँ पे बताया वहाँ पर उसी फॉर्म में आप याद कर लीजिए। आपको बताया पीछे पहले कि परमाणु को तोड़ने के लिए नहीं बताया गया था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। कौन बताया था? डाल्टन। बता दिए ना। जब अभी आपको बता रहे हैं कि परमाणु का जो नाभिक उसे आप पॉजिटिव याद कर लीजिए कि उसमें जो मान होता है धन आवेशित होता है। कैसे होता है अभी आपको बताए थे। नाभिक का खोज जो है रदरफोर्ड किए थे। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण को सामूहिक रूप से यानी कंबाइंड रूप से हम लोग न्यूक्लियर कह देते हैं। तो यहाँ तक आपको हम क्या क्या बता दिए कि डाल्टन साहब वैज्ञानिक आए थे, वो बताए थे कि नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक ने परमाणु को तोड़ दिया। इसके अंदर होता है यानी नाभि में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अस्थाई कण और अस्थाई कण क्या होता है ये आपको पता है। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक धन आवेशित होता है। इस बात को आप याद कर लीजिए। कैसे अभी आपको आगे बताएंगे। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए नाभिक का खोज किसने किया, ढोंढी का खोज किसने किया, अपन ढोंढी नहीं, परमाणु वाला में एकदम गधा है सब, तू सबके ध्यान खाली हो रहता है, हो जाए। परमाणु वाला में नाभिक या नाभि, नाभि कहिए नाभि कहिए, आप लैंग्वेज पर समझिए। नाभि का खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो यहाँ तक हम रखते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर का पार्ट नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो हम यहीं तक रखते हैं आज, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को। तो आपसे बस इसी बात का हम गुजारिश करेंगे कि जब हम इस तरीके से आपसे मेहनत करने के लिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए मेरे दोस्त। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत काफ़ी मेहनत से वीडियो को बनाते हैं ताकि आपको कुछ न कुछ इससे बेनिफिट, फायदा जरूर हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे साथी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।